ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि हम अपने चैनल से आपको साइंस के मैदान में होने वाली तहकीकात और नए इंकशाफात के हवाले से आगाह करते हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या कायनात में जिस तरह का ये सियारा है जिस पे हम बसते हैं, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, क्या इस तरह का कोई और सियारा भी मौजूद है जहाँ पे हमारे जैसे इंसान, जानवर, चुरंद और परंद बसते हैं। आइए इस सिलसिले में माहिर फल्कियात और साइंसदान क्या कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अक्सर माहिरीन फल्कियात अब ये नहीं सोचते कि क्या कायनात में कहीं और भी ज़िंदगी मौजूद है, बल्कि अब उनके जहनों में सवाल ये है कि हम उसे कब तलाश कर पाएंगे। अक्सर माहिरीन को उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगियों में ही शायद अगले चंद बरसों में हम कायनात में कहीं ज़िंदगी के आसार का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे। एक साइंसदान जो मुश्तरी पर आइंदा कुछ अरसे में जाने वाली एक मिशन के सरबराह हैं, कहते हैं कि सियारे के जो मोतिद बर्फीले चांद हैं, उनमें से किसी एक पर जिंदगी न हुई तो ये उनके लिए हैरत की बात होगी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने हाल ही में हमारे निज़ाम शमसी से बाहर एक सियारे पर जिंदगी के गैर मामूली आसार दरियाफ्त किए हैं, और अभी कायनात के ऐसे कोनों पर भी उनकी नज़र है जहां मुमकिन तौर पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। ऐसे कई मिशन हैं जो या तो इस वक्त जारी हैं या शुरू होने वाले हैं। ये वक्त जो है नाज़रीन, ये सबसे बड़ी साइंसी दरियाफ्त करने के लिए एक नई खलाई दौड़ के आगाज का वक्त है। स्कॉटलैंड के एस्ट्रोनॉमर राइल, एक ऐसा नाम जो 200 साल से स्कॉटलैंड में बेहतरीन माहिर फल्कियात को दिया जाता है, वहाँ के प्रोफेसर कैथरीन बेमांस कहते हैं कि हम लामादूद सितारों के और सियारों के साथ एक लामादूद कायनात में रहते हैं, और ये हम में से बहुत से लोगों पर आया हो चुका है कि इनमें सिर्फ शायद हम ही ज़हीन तरीन नहीं है। मतलब नाज़रीन ये कहना चाहता है कि शायद वो हम जो लोग जिन्हें हम दरियाफ्त करने जा रहे हैं या जिस ज़मीन को या सियारे को दरियाफ्त करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अब हमारे पास इस सवाल का जवाब देने की टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है कि क्या हम कायनात में अकेले ही हैं। गोल्डलॉक्स जोन, ये एक टेलीस्कोप है जिसके जरिए अब ऐसे सितारों के गर्द चक्कर लगाने वाले सियारों के माहौल का तज्जिया किया जा सकता है जो हमारी दुनिया से बहुत दूर मौजूद हैं, और इस टेलीस्कोप को ऐसे केमिकल्स की तलाश होती है जो ज़मीन पर कम से कम सिर्फ जानदार ही पैदा कर सकते हैं। मकसद ऐसी शुआएं इस टेलीस्कोप में देखी जा सकती हैं जैसी शुआएं सिर्फ जानदार यानी इंसानों, जानवरों और परिंदों से ही वो शुआएं निकलती हैं। तो ये टेलीस्कोप उसे कैच करती है, उसका पता बताती है। इस तरह की एक दरियाफ्त रवां माह के शुरू में सामने आई थी। ज़मीन से 120 नूरी साल के फासले पर मौजूद एक सियारा जिसका नाम K2-18b है। इस K2-18b पर एक ऐसी गैस की मौजूदगी का पता चला था जो आम तौर पर ज़मीन पर समुद्र में मौजूद जानदार पैदा करते हैं, जैसे मछलियाँ, केचुए, व्हील्स वगैरह। यह सियारा इस जोन में आता है जिसे माहिरीन फल्कियात गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो अपने सितारे से एक मुनासिब फासले पर मौजूद है, जिसके बायस यहाँ दर्जाए हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, बल्कि बिल्कुल ऐसा कि जो यहाँ माया और पानी की मौजूदगी को यकीनी बनाता हो, जो ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए ज़रूरी है।
سیارے پر کام کرنے والی ٹیم کے پر کام کرنے والی ٹیم کو 1 سال کے عرصے میں یہ معلوم ہونے کی توقع ہے کہ آیا بظاہر غیر معمولی شواہد اصل میں مصدقہ ہیں یا اب موجود نہیں، اور یہ صرف کچھ دیر کے لیے پائے گئے تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف ایسٹرونامی کے پروفیسر نکو مدھو سودھن اس تحقیق کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اگر ان شواہد کی موجودگی کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ زندگی کی تلاش کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو یکسر بدل دے گی۔ اگر ہمیں ایسی تحقیق میں پہلے ہی سیارے پر زندگی کا آثار ملتے ہیں تو اس سے کائنات میں زمین کے علاوہ بھی زندگی کی موجودگی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اگر ان کی ٹیم کو سیارے K2-18b پر زندگی کا آثار نہیں ملتے تو ان کی ٹیم کے پاس مزید تحقیق کے لیے گولڈی لاس زون میں موجود مزید 10 سیارے ہیں، اور ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی بہت سے ایسے سیارے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ثابت نہیں بھی ہوتا تو ہمیں ایسے سیاروں پر زندگی کی موجودگی کے امکان سے متعلق اہم معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ پروفیسر مدھو سودھن پیش گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5 سالوں میں کائنات میں زندگی کے بارے میں ہماری سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت تک ہمیں K2-18b جیسے نصف درجن سیاروں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل چکا ہے یا مل چکا ہوگا، یا ایسے سیاروں کا بھی جو ان سے قدرے گرم ہیں۔ ان کی یہ تحقیق ایسے کئی پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو کائنات میں زندگی کا آثار ڈھونڈنے کے یا تو جاری ہیں یا مستقبل قریب میں شروع ہونے کو ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے نظام شمسی میں موجود دیگر سیاروں پر تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ باقی ڈیپ اسپیس یعنی خلا میں دور دراز سیاروں پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سائنس کے ترقی کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا پروگرام بھی یہ جاری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔